महात्मा बुद्ध कहते हैं, जिन लोगों के जीवन में उत्साह नहीं होता है वे उनका जीवन निरस हो जाता है। ऐसे लोगों को किसी काम में आनंद नहीं मिलता, हर पल मन उदास रहता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हर हाल में प्रसन्न और संतुष्ट रहना चाहिए। इस संदर्भ में मैं आप लोगों को एक कथा सुनाता हूँ। यदि आप महात्मा बुद्ध के विश्वासी हैं तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुने। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा को अपने हाथी से विशेष स्नेह था। हर युद्ध में राजा उस हाथी को ले जाता था। हाथी भी राजा के सभी आदेशों का पालन करता था। हाथी की मदद से राजा ने कई शत्रुओं को पराजित किया था, लेकिन समय के साथ हाथी बूढ़ा हो गया था। अब वह अधिक तेज नहीं था। इस वजह से हाथी ने उस हाथी को युद्ध में ले जाना बंद कर दिया। राजा ने एक नया हाथी मंगवा लिया था। वृद्ध हाथी के लिए राजा ने पूरी तरह से खाने पीने की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी हाथी उदास और उत्साहहीन दिखने लगा। राजा और उसके सैनिकों को लगा कि इसकी दुर्बलता और अस्वस्थता की वजह से हाथी इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। कुछ दिनों तक प्रयास करने के बावजूद हाथी ने पूरी तरह से उत्साह खो दिया। एक दिन हाथी तालाब के बीच में पहुंच गया, जहां दलदल अधिक था। तालाब के बीच जब हाथी फंस गया, वह बहुत प्रयास करने के बावजूद निकल नहीं पा रहा था। थका हारा हाथी उसी जगह पर बैठ गया। सैनिकों ने देखा कि हाथी फंसा हुआ है और तत्पश्चात उन्होंने इसकी जानकारी राजा को दी। राजा तुरंत अपने मंत्रियों के साथ तालाब की ओर चले गए। राजा और उसके मंत्रियों ने देखा कि हाथी बेहाल होकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। हाथी की दुर्दशा देखकर राजा ने तत्पश्चात समझा कि वृद्धावस्था के चलते उसकी ताकत कम ज गई है और इसलिए उसे इतनी आसानी से बाहर निकलने में समस्या हो रही है। राजा ने तत्पश्चात हाथी के पास जाकर उसे संबोधित किया और कहा, अरे हाथी, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे दुख हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम वृद्ध हो गए हो और तुम्हें कुछ काम करने में समस्या हो रही है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हमेशा यह सुनिश्चित करने की कोशिश करूंगा कि तुम्हारी देखभाल और सुखद जीवन की व्यवस्था हो। हाथी ने उदासी भरे आवाज में कहा, धन्यवाद महाराज, आपकी मेहनत के बावजूद भी मैं खुद को असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास पहले की तुलना में अधिक समय और ताकत नहीं है और इसलिए मैं आपके प्रयासों का पूर्णतः आनंद नहीं उठा पा रहा हूँ। राजा ने सोचा और फिर कहा, हाथी, तुम यहाँ फंसे नहीं रहोगे। मैं अपने सैनिकों को बुलाऊंगा और हम सब मिलकर तुम्हें बाहर निकालेंगे। हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद राजा अपने सैनिकों को साथ तालाब की ओर चले गए। वहां पहुंचकर राजा ने सैनिकों को आदेश दिए कि हाथी को बाहर निकालने के लिए उन्हें सहायता करनी चाहिए। सैनिकों ने एक विशेष योजना बनाई और फिर समूह बनाकर काम करने लगे। सैनिकों ने एक बड़ी रस्सी लाई और उसे तालाब के चारों ओर फैलाया। फिर वे एक लंबी सीढ़ी तैयार करने लगे, जिसे हाथी के पास ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। सैनिकों ने लंबी सीढ़ी को तालाब की गहराई में स्थापित किया और बाकी सैनिकों ने हाथी के पास खड़े होकर उसे प्रेरित करने की कोशिश की। हाथी ने समझ लिया कि सैनिकों की इस प्रयासमानता का उद्देश्य उसे मदद करना है। धीरे धीरे वह सीढ़ी पर चढ़ने लगा और अंततः वह उसे पूरी तरह से चढ़ गया। सैनिकों ने वहां से रस्सी को धीरे धीरे खींचते हुए हाथी को तालाब से बाहर निकाला। तब मंत्री ने कहा कि महाराज, मैं इस हाथी को अच्छी तरह जानता हूँ। ये आपके साथ युद्ध में जाता था। उस समय इसके जीवन में उत्साह था, लेकिन जब से आपने इसे युद्ध में ले जाना बंद कर दिया है, तब से ये उदास रहने लगा। इसका उत्साह खत्म हो गया था। आज हमने इसके सामने फिर से ढोल नगाड़े बजाए तो इसे लगा कि अब इसे युद्ध में जाना है। इसका उत्साह लौट आया और इसने पूरी ताकत लगा दी दलदल से निकलने में और इसे सफलता भी मिल गई। महात्मा बुद्ध कहते हैं, उत्साह एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बिना जीवन निराशाजनक और ऊब जाता है। उत्साह से भरा हुआ होना हमें नई ऊर्जा और जीवन शक्ति प्रदान करता है। यह हमें सकारात्मकता के साथ बढ़ते कदम चलने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहना और संतुष्ट रहना आवश्यक है। जब हम उत्साहवान होते हैं तो हमारा मन प्राकृतिक रूप से खुशहाल और सकारात्मक होता है। हम जीवन के हर पहलू को उच्च स्तर पर ग्रहण करने के लिए तत्पर रहते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित हो जाते हैं। यदि हम बिना उत्साह के रहें तो हम धीरे धीरे निराशाजनक और आलसी हो जाते हैं। हमारा मन अवसाद और स्तंभित हो जाता है, जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है।
उत्साहवान रहना हमें नए अनुभवों को आवश्यकता से अधिक मजबूती से स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करता है। यह हमें आगे बढ़ने के लिए हमारी आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें संघर्षों के साथ निपटने की क्षमता प्रदान करता है। जब हम उत्साहपूर्ण रहते हैं तो हम सभी चुनौतियों को स्वागत करते हैं और उन्हें मौका देते हैं ताकि हम अपनी क्षमताओं को परीक्षण कर सकें और सीमाओं को पार कर सकें। उत्साह न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक और पेशेवर मानवीय संबंधों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक उत्साही व्यक्ति दूसरों के साथ सकारात्मक रूप से इंटरैक्ट करता है और उन्हें प्रेरित करता है। वह एक अच्छा साथी, नेतृत्वकर्ता और प्रेरक बनता है। उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति दूसरों को अपने जीवन की प्रेरणा और आदर्श के रूप में सेट करता है। संतुष्टि भी जीवन में एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें खुशी और शांति के साथ रहने की क्षमता प्रदान करता है। यह हमें अपने वातावरण की प्राकृतिक रूप से स्वीकार करने और अपनी स्थिति के साथ संतुष्ट रहने की क्षमता देता है। संतुष्ट होना यहाँ तक कि हमारे जीवन के साथ हमारे आपसी संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम संतुष्ट होते हैं तो हम दूसरों को सम्मान देते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं और उनके साथ सहयोग करते हैं। हम अपने जीवन में संतुष्टि और समृद्धि का अनुभव करते हैं जब हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए आभारी होते हैं। यदि हमें उत्साह और संतुष्टि के गुण संयुक्त रूप से मिल जाएं, तो हमारा जीवन समृद्ध और पूर्णता के साथ भरा होता है। हम अपने कार्यों में प्रगति करते हैं, अवसरों को पहचानते हैं और जीवन को एक उद्यमी दृष्टिकोण से देखते हैं। हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करते हैं और नई सफलताओं की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार उत्साह और संतुष्टि हमें एक पूर्ण और खुशहाल जीवन की ओर आग्रह करते हैं। अतः यह अनिवार्य है कि हमेशा प्रसन्न रहें और संतुष्ट रहें जीवन को पूर्णता और आनंद से भरने के लिए। हमें अपने अंदर के उत्साह को जगाना चाहिए और जीवन के हर पल को स्वीकार्यता और संतुष्टि के साथ जीना चाहिए। हमें अपने क्षमताओं, संघर्षों और संदेशों में उत्साह की ऊर्जा को संचालित करना चाहिए ताकि हम खुद को समृद्ध और पूर्ण जीवन के प्रतीक के रूप में बना सकें। उम्र और दुर्बलता केवल शारीरिक रूप से होती हैं, मन और आत्मा में नहीं। हमें खुद को सक्षम और महत्वपूर्ण महसूस करना चाहिए, चाहे हम जितनी भी उम्र क्यों ना हो। हमारी इच्छा शक्ति, संकल्प और यहाँ तक कि हमारे साथी का सहयोग भी हमें किसी भी स्थिति से बाहर निकालने की क्षमता प्रदान कर सकते हैं। इस छोटी सी कथा की सीख यह है कि जब तक हमारे जीवन में उत्साह रहता है, ये जीवन अच्छा लगता है। जब उत्साह खत्म हो जाता है तो ये जीवन नीरस हो जाता है। इसीलिए हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए, अपनी सुख सुविधाओं से संतुष्ट रहना चाहिए, तभी उत्साह बना रहता है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।